हाँ वकील साहब, बढ़िया हो तो वो दोपहर तक ही पी लेते हैं, दोपहर बाद में जाति से तो गुजर है, भरोसा नहीं क्या। बहुत बढ़िया मंच सजाया गया है, क्या बात, और उसमें हंसाने के लिए मुझे बुलाया गया। मैं आपको एक बात बता दूं साहब, इतना जोरदार मंच, इतने जोरदार लाइट डेकोरेशन, इतने जोरदार श्रोता, इतने जोरदार कवि मैंने आज तक कहीं नहीं देखे। नहीं, उसके पीछे कारण है कि मैं सुजानपुर के अलावा कहीं गया ही नहीं। बहुत बढ़िया। मां सरस्वती की वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मैं भी मां सरस्वती की वंदना से अपना क्रियाक्रम शुरू करना चाहता हूँ। और अब आप ये देखिए कि एक हास्य रस का कवि अगर मां शारदे की वंदना करे तो कैसे करेगा? क्या स्वागत कि हे मां शारदे, हे मां शारदे, हे मां शारदे, मुझको तो तार दे। कि हे मां शारदे, हे मां शारदे, हे मां शारदे, मुझको तू तार दे और देश के जितने भी भ्रष्ट नेता हैं उन सबको मार दे। अभी कहेंगे यार दादा एक बात तो देखो, माँ सरस्वती के पास तो होशियार नहीं है। और मैंने कहा फिर बोले अगर आंसू कभी हो तो जगदम्बे की आराधना करके बता। और मैंने कहा हास्य रस के कवि के रूप में जगदम्बे की आराधना कर दी हो तो पूरा सदन मुझे लेना कि शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली है। क्या बात है कि शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली है, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली है, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली है, और सारे भ्रष्ट नेताओं को खाजा शेरा वाली। आया मजा? अपन जब तक खड़े रहेंगे तब तक मजा ही मजा देंगे। क्या बात, अच्छा है, मजा ही मजा देंगे, मजा ही मजा देंगे। और अगर मान लो नहीं भी देंगे तो आप मेरा क्या कर लेंगे? लेकिन एक बात निश्चित है कि अपन टेंशन बिल्कुल नहीं देंगे। और टेंशन इसलिए नहीं देंगे कि टेंशन अपने पास है ही नहीं। हाँ, अगर आपको किसी को टेंशन देना हो तो अपन तरकीब बता सकते हैं। भाई साहब सुबह सुबह किसी अनजान व्यक्ति से नमस्ते कर लो, वो दिन भर टेंशन में रहेगा, यार ये आदमी था कौन। और मान लो अपने पड़ोसी को टेंशन देना हो तो और भी सरल, उससे सुबह सुबह पूछ लो भाभी जी की तबीयत कैसी है। बढ़िया बढ़िया, अच्छा मौजी। वो दिन भर टेंशन में रहेगा, अरे यार लुगाई तो मेरी बीमार, इसको कैसे पता। तो टेंशन कोई नहीं दे सकता है। वो मेरी एक 8 साल का लड़का मेरे से कहने लगा, पापा पापा आपकी शादी हो गई? हाँ बेटा। किससे? तेरी मम्मी से। और मम्मी की मुझसे। उन्हें क्या यार पापा, घर के घर में शादी कर ली। अच्छा, मैंने उसको पीट दिया भाई। और जब मैंने उसको पीट दिया तो उसने फिर मुझसे एक प्रश्न करा कि पापा एक बात बताओ, आपके पिताजी भी आपको पीटते थे क्या? मैंने यहाँ पीटते थे। बोले उनके पिताजी भी उनको पीटते थे क्या? मैंने यहाँ पीटते थे। बोले उनके पिताजी भी उनको पीटते थे क्या? मैंने यहाँ पीटते थे। मैंने कहा तू कहना क्या चाहता है? बोले मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर ये खानदानी गुंडागर्दी कब तक चलेगी। तो टेंशन कोई भी दे सकता है। वो एक 8 साल का लड़का बगीचे में चले जा सकता।
एक 8 साल का लड़का बगीचे में खेल रहा था, तो पति पत्नी चुपचाप बैठे हुए थे। उनके पास जाके कहता है, अंकल अंकल आज इस कटारा को कहाँ से उठा रहा? उन्हें की क्यों? और कल वाली आदमी तो वो छोड़ रहा। ये बात कह के वो तो बकाया भाई साहब, वो दोनों मियां में भी आज भी लड़ रहे, तो टेंशन कोई भी दे सकता है भाई साहब। वो मेरे एक 8 साल का लड़का मेरे कहने लगा, यार क्या यार बड़े पापा इधर उधर कभी सम्मेलन में मारे मारे फिरते हो, कल मेरा हिंदी का पेपर है, एक आदमी निबंध लिखवा दो। तो अपन ने तो पूरी एजुकेशन ही गाय के निबंध से करी, तो मैंने उसको गाय का निबंध लिखवा दिया। मैंने कहा लिख, गाय एक उपयोगी पशु है, गाय के 4 पैर 2 कान और 1 पूंछ होती है, गाय घास खाती है, गाय कई प्रकार की होती है, काली सफेद और चितकबरी गाय अच्छे प्रकार की गाय होती है, और गाय सुबह शाम 2 किलो दूध देती है। वो कहने लगा, पापा एक बात बताओ, गाय के बजाय किसी और पे आ जा तो? अरे मैंने की गाय का नाम हटा के वो उसका चिपका देना। वो फिर दूसरे दिन घर गया, मैंने जाके पप्पू से पूछा, मैंने पप्पू पेपर दिया या? बोले हाँ पापा, मैं निबंध आया था, तो आया था, तुम कहाँ पे आया था? बोले बाप पे आया था। अरे मैंने तू क्या लिख आया? लिख आया पापा, बाप एक उपयोगी पशु है, बाप के 4 पैर 2 कान और 1 पूंछ होती है, बाप घास खाते, बाप कई प्रकार के होते हैं, काले सफेद और चितकबरे बाप अच्छे प्रकार के बाप होते हैं। और भाई साहब कमाल की बात तो ये है, जब वो ये भी लिख आया कि बाप सुबह शाम 2 किलो दूध देते हैं। अच्छा, एक बात तालियां बजाओ यार। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं साहब, ये मनोहर जी बैठे अपने, इन्हें मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक है। एक दिन ये मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, इनके पीछे 3 सवारी और बैठी थी। वो थानेदार साहब ने रोका कि रुको रुको मनोहर जी, 4 सवारी बैठकर जाना अपराध है, चालान बनेगा, चारों के नाम बताओ। ये भी मूड में थे, इनने साहब लिख लो, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। खानदान की, अच्छा तुम्हारे पिताजी का नाम दशरथ होगा? अरे बोले साहब आपको कैसे पता? कि ना मेरे को तो सब पता है, मैं तो तुम्हारे पूरे खानदान को जानता हूँ, मेरा नाम रावण है। अच्छा है। तो ऐसा प्रश्न ऐसे रहते हैं। वो एक छात्र से मैंने पूछा कि बेटा ये बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? सुशील भाई देखना क्यों। एक छात्र से मैंने पूछा कि बेटा ये बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? उन्होंने कि सर आप जो हमको पढ़ा रहे हो ये सत्य है और हम पढ़ रहे हैं आपका भ्रम। यही तो भ्रम। वो एक लड़के से और पूछ लिया मैंने कि बेटा ये बताओ भगवान श्री राम की रामनवमी क्यों मनाई जाती है? उन्होंने सर भगवान श्री राम उस दिन 8वीं पास करके 9वीं में गए थे। वो एक लड़के से और पूछ लिया मैंने कि बेटा ये बताओ, मैं आपको एक बात बता दूं साहब, इससे पहले कि मैं अपना कविता पाठ आगे शुरू करूं, मेरे सामने वो जो 2 लोग लठ लेके खड़े हैं, उधर कोई भी नहीं है। मैं तो रोज मन पे ऐसे ही कहता हूँ। उनसे निवेदन है कृपया अच्छा पड़ोस करके बैठ जाएं, क्योंकि ज्यादा देर तक खड़े रहने से पांव भारी होने का खतरा हो सकता है। मेरे सामने कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। सबसे पहले इन बच्चों के माता पिताओं को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने बच्चों को कवि सम्मेलन में भेज दिया और खुद करने गए। बच्चों से निवेदन है जब तक कवि सम्मेलन सुनना हो कवि सम्मेलन सुने, नींद आए तो यही सो जाए, आधी रात को घर पर नहीं जाए, क्योंकि आधी रात को घर पे जाने से माता पिताओं को परेशानी का सामना करना। बढ़िया।
मैं आपको एक बात बता दूं साहब, मेरे घर के सामने मैंने एक बगीचा लगा रखा। मैं उसमें रोज सिंचाई का काम करता हूँ, पेड़ पौधों में पानी डालने का। जब मैं आया सुल्तानपुर आने लगा तो मेरी घरवाली ने सोचा ऐसा नहीं हो यार ये पेड़ पौधों में पानी डालना भूल जा। तो आप बात मानोगे, वो मुझसे सुबह से ही कहने लग गई, ए पेड़ पौधों में पानी डालिया। आपसे डाल दिया नहीं, इसमें हंसने कौन सी बात है, मेरी घरवाली इतनी इज्जत से बोलती है। ए पेड़ पौधों में पानी डालिया, पौधों में पानी डालिया, पौधों में पानी डालिया, पौधों में पानी डालिया। अरे मैंने कि पेड़ पौधों में पानी डालना है तो डाल दूंगा, लेकिन तो सुबह से ही डालिया 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 करके मेरा नाम क्यों बिगाड़ रही। अब ये कहने लगे मनाव जी यार सही तो बात है दादा, नाम तो डंडांग का रखते हैं, डालिया चाल ढालचल ये कोई नाम है। अबे मैंने कि भाई साहब मेरा नाम राष्ट्रीय स्तर के गानों में गाया जाता है। कैसे सुनो कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो डालचल नाम है मेरा, वो डालचल नाम है मेरा। और जहां हास्य कविताओं का जिसने जम के जादू बिखेरा, वो डालचल नाम है मेरा, वो डालचल नाम है मेरा। जय डालचल जय डालचल जय डालचल जय डालचल। अब ये कहने लगा ये तो फिल्मी गाना है सिकंदर आजम का। अरे मैंने कि भाई साहब मेरे नाम का जो फिल्मी गीत बना है वो सुनो कि तोबा ये मत वाली चाल, कि तोबा ये मत वाली चाल, झुक जाए डालिया की डाल। कि तोबा ये मत वाली चाल, झुक जाए डालिया की डाल। चांद और सूरज आकर देखे मेरा रोज कमाल डालिया, तेरी मिसाल कहाँ। वाह वाह बढ़िया बढ़िया। अब आपको ये बात मालूम पड़ गई कि मेरा नाम डालचंद। डालचंद का मतलब होता है चंद डाल, चंद डाल, और डाल की उत्पत्ति हुई पेड़ से। और किस्मत की बात है कि मेरे बाप का नाम पेड़ है। नहीं इसमें हंसने कौन सी बात है, आप में से किसी के बाप का हो तो बता। मेरा नाम डालचंद, मेरे बाप का नाम पेड़चंद। एक दिन मास्टर जी ने पूछा आपका नाम डालचंद, आपका नाम पेड़चंद, कितने बहन भाई हो? मैंने कि 20। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी यही करते हैं। वो भी बढ़िया। अच्छा जब 20 बहन भाई हो तो क्या परिवार नियोजन वाले नहीं आते? आते हैं ना, कोचिंग क्लास होने के वापस चले जाते। एक दिन पिताजी हमको खाना खिलाने के लिए एक शादी समारोह में ले गए। वहाँ इतने सारे बच्चों को देखकर एक व्यक्ति ने पूछा, इतने सारे बच्चों को लेकर आ गए, लज्जा नहीं आई? पिताजी ने कहा वो मेकअप करके आएगी। एक बार पिताजी हमको चिड़ियाघर ले गए दिखाने के लिए। भाई साहब वो चिड़ियाघर वाला लड़का जोर जोर से आवाज लगा रहा था, आइए आइए, बड़े बड़े हाथी घोड़े जानवर देखिए, अजगर देखिए, मगर देखिए, 20 फुट लंबा सांप देखिए। मेरे पिताजी ने कहा मेरे साथ में 20 बच्चे हैं, कुछ कंसेक्शन मिलेगा? मेरे जन का 20 बच्चे आपके ही है। पिताजी के जी हाँ। उन्हें तो फिर आप अंदर आ जाए। और डॉक्टर गजब हो गया, हमारे अंदर जाते से ही वो चिड़ियाघर वाला लड़का जोर जोर से आवाज लगाने लगा, आइए आइए, बड़े बड़े हाथी घोड़े जानवर देखिए, अजगर देखिए, मगर देखिए, 20 फुट लंबा सांप देखिए, और साथ में 20 बच्चों वाला बाप देखिए। अच्छा बढ़िया बहुत बढ़िया। पर जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया। हम सबके बीच डालचंद मनमोजी अपनी
आत्मकथा प्रस्तुत कर रहे थे, बहुत बढ़िया। एक बार पूरा सदन के सम्मान में ताली बजाएं। बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कितने